देखो बढ़ाते हैं अपने लेक्चर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तीसरे को। तीसरा है चौथा है? तीसरा ही ना। देखो आगे वाला पॉइंट जो इसमें लिख रखा है, क्या बोल रहा है? सिंपल सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब। सर सिंपल सब्जेक्ट से क्या मतलब है? सिंपल सब्जेक्ट से टेक सिंगुलर वर्ब। भाई अपने को ये बात मालूम होनी चाहिए कि सब्जेक्ट एक ही है सिंपल। भाई एंड तो होगा बीच में, लेकिन वो कंपाउंड नहीं होगा। भाई एंड का क्या मतलब समझते हैं अपन? जब दो नाउन एंड से जुड़ते हैं तो वो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है, जो अभी तक हम पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ जो है वो कंपाउंड नहीं बनेगा। एंड तो होगा लेकिन कंपाउंड नहीं बनेगा। ये अपने को पहचान करनी पड़ेगी। ये पहचान कैसे हो पाएगी? अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग से। समझ गए ना मेरी बात को? अब जैसे ये सिंपल हो गया, अगर कंपाउंड नहीं है तो क्या होगा? सिंपल होगा ना। तो सिंपल सब्जेक्ट्स जैसे द हेयर, हेयर का मतलब खरगोश, एंड द टोटोइज जो कछुआ है। खरगोश और कछुआ आर स्टिल वेरी पॉपुलर अमंग किड्स। तो ये क्या कहना चाहता होगा? अभी भी बच्चों में क्या है? खरगोश और कछुआ पॉपुलर है। तो खरगोश और कछुआ पॉपुलर है क्या? नहीं, ये कहानी पॉपुलर है। ये कहानी पॉपुलर है। अगर ये कहानी पॉपुलर है इसका मतलब ना तो ये खरगोश की बात कर रहा है और ना ये कछुए की बात कर रहा है। ये तो उस कहानी के बारे में बातचीत आपसे करना चाह रहा है। अगर वो इस कहानी के बारे में आपसे बातचीत करना चाह ही रहा है तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट कैसा बनेगा? सिंपल सब्जेक्ट। और सिंपल सब्जेक्ट की वजह से वर्ब भी क्या आएगी फिर? ए जाएगी। समझ गए मेरी बात को? चलो। द हेयर एंड द टॉर्टोइज हैव डिसाइडेड टू हैव ए रेस। यहाँ ठीक है, यहाँ कोई कहानी के बारे में बातचीत नहीं हो रही है। ये एक अलग है, इसके साथ भी आर्टिकल है, ये भी अलग है, तो वर्ब भी क्या नहीं चाहिए? प्लूरल। हैव डिसाइडेड टू हैव ए रेस, ये सही है सेंटेंस। समझ गए मेरी बात? ये ऊपर वाले में तो क्या था? सिंपल। नीचे क्या बन गया? कंपाउंड। चलो। ब्रेड एंड बटर हैज बीन माई फेवरेट ब्रेकफास्ट सिंस चाइल्डहुड। तो अब ब्रेड एंड बटर ऐसा तो है नहीं कि आप अलग अलग खाओगे। पहले ब्रेड खा लिया फिर बटर खा लिया और अंदर ही अंदर ऐसे ऐसे कर लिया फिर। ऐसे होगा क्या? एक डिश बनेगी। पहले ब्रेड लोगे, ब्रेड के ऊपर बटर को क्या करोगे? स्प्लिट करोगे और फिर उसको खाओगे। ऐसा तो है नहीं कि ये पहले चाय चाय कौन बनाएगा? पहले दूध पी लेता हूँ, फिर चाय पत्ती खा लेता हूँ, फिर शुगर खा लूंगा और फिर ऐसे ऐसे थोड़ा सा हिल जाऊंगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। समझ गए मेरी बात? तो ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट डिश। तो डिश कब बनेगी? जब ब्रेड के ऊपर क्या लगाओगे आप? अलग अलग अपन उसको नहीं खाएंगे। समझ गए ना मेरी बात को? तो यहाँ ये सिंगुलर सब्जेक्ट ही दे रखा है, कोई समस्या इसमें नहीं है। ब्रेड एंड बटर हैव बीन एक्सम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस। अब टैक्स लग रहा है तो ब्रेड और बटर दोनों पे लग रहा है, तुम्हारी वाली डिश पे थोड़ा ना लग रहा है। ब्रेड पे अलग है और बटर पे अलग है, तो यहाँ हैव बिल्कुल सही बात है। तो अपने को ये समझना पड़ेगा कि कहाँ तो ये सिंपल सब्जेक्ट है और कहाँ ये कंपाउंड। लिख लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे वो पोजीशंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एडवर्ब्स। अलग अलग एडवर्ब्स की पोजीशन कहाँ कहाँ हो सकती। कोई कंप्लीट टॉपिक अपन नहीं चल रहा है, ये पूरी इंग्लिश चलेगी। पूरे इंग्लिश के कॉन्सेप्ट चलेंगे। कोई ऐसा नहीं कि अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में लग गए तो ये चलता रहेगा, नाउन में लग गए तो ये चलता रहेगा। कुछ भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे।
हो गया? बढ़ जाए आगे। देखो, देखिए, फ्लैश एंड ब्लड आर वेरी लाइकली टू बी सस्पिटेबल टू फ्लैटरी। भाई साहब, ये एक इडियम है। क्या है? एक, जिसका मतलब होता है ह्यूमन नेचर। क्या मतलब होता है इसका? अब ये ह्यूमन नेचर के बारे में बातचीत करना चाह रहा आप लोगों से, तो ये सिंपल सब्जेक्ट, ये कंपाउंड नहीं है, तो यहाँ आर नहीं, कौन आएगा? ए जाएगा। ए वीक एंड ओल्ड मैन वर वेटिंग एट द प्लेटफॉर्म। क्या आएगा? बोले सर, ये दो नाउन्स को नहीं जोड़ रहा है एंड, ये दो नाउन्स को जोड़ रहा होता तो अलग बात थी। यहाँ ये दो एडजेक्टिव्स को जोड़ रहा है, वीक को और ओल्ड को। दो नाउन्स यहाँ नहीं है। नाउन तो कितनी है? एक ही है, और एडजेक्टिव की वजह से वर्ब आती है, नाउन की वजह से आती है। तो यहाँ कौन आएगा? समझ गए बात को? चलिए, ए यंग एंड एन ओल्ड मैन वॉज वेटिंग एट द प्लेटफॉर्म, ठीक करो। वर आएगा ना? तुम दिमाग को खोलो। अरे दिमाग को खोलो, गलत है तुम्हारा आंसर। वर के अलावा भी कुछ और करना पड़ेगा। क्या एक ही आदमी जवान और यंग दोनों चीजें कर सकता है? भाई फिर से, यंग और ओल्ड दोनों क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को कौन जोड़ रहा है? और ये एक ही आदमी के दोनों एडजेक्टिव है, तो एक ही आदमी तो जवान है और एक ही आदमी बूढ़ा भी है। इज दिस पॉसिबल? हो सकता है क्या? मैं सुबह, जैसे मैं दोपहर 1 बजे तक तो मैं जवान रहूं, और दोपहर 1 बजे बाद में मैं क्या हो जाऊं? बूढ़ा हो जाऊं, और रात को 10 बजे बाद में मैं दोबारा जवान हो जाऊं। है? ऐसा पॉसिबल है क्या? हो सकता है क्या ऐसा? है? अगर ऐसा होने लग गया, तो फिर तो आदमी आदमी कहाँ रहा? वो तो कोई, या तो देवता बन गया, देव मानुष बन गया, या कोई राक्षस बन गया। लेकिन आदमी तो, इसका मतलब बूढ़ा और जवान एक साथ दोनों नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, इसका मतलब इस सेंटेंस को कैसे ठीक करेंगे? बोले सर, ये जो यंग एंड एन ओल्ड मैन दे रखा है ना, यंग सही तो है, आर्टिकल दे रखा है। अच्छा, आर्टिकल लगा के दे दिया, वैसे ये नहीं आना चाहिए था यहाँ, तब मजा आता। यंग एंड एन ओल्ड मैन, तो इससे पहले भी आर्टिकल है और इससे, तो अब ये कितने आदमी हो गए? दो आदमी हो गए। दो आदमी हो गए तो वर्ब भी क्या आएगी? वर आएगी। ये एन कैसे लग गया? मैं इसको खाना चाह रहा था। प्योर एंड इम्प्योर वाटर हैज डिफरेंट कलर सेट्स। एक तो प्योर वाटर, दूसरा शुद्ध और अशुद्ध जल, तो ये भी एडजेक्टिव। और प्योर वाटर एंड इम्प्योर वाटर, दो तरीके के वाटर हो गए ना इसमें। कितने तरीके के हो गए? दो तरीके के तो वाटर। अब वाटर चाहे दो हो चाहे 50 हो, क्या फर्क पड़ता है? वर्ब तो क्या रहनी है? लिख लीजिए। एक तुम्हारे साथ एक बच्ची पड़ी हुई है मोनिका, वो, नाम तो मुझे नहीं पता, जांगिड है। कल पूछ रही थी, बोले सर आपके बैंकिंग के बैच में ही थी मोनिका, लोगों के साथ थी पहले।
आओ बैठो कुर्सी पे, कुर्सी बोली चटर पटर। हो गया बच्चों? इसमें वो सारी वर्ब्स का गेम जो भी हो सकता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, सारा करवा देंगे इसमें। भाई वैसे तो हमने ये पढ़ी ही रखी हैं चीज़ें सारी ऑलरेडी, लेकिन अब ये पूरा हो जाएगा रिवाइज। हो गया क्या? बढ़ जाए आगे। कमल्स एंड सावल्स फ्रेंडशिप इज लाइक दैट ऑफ जय एंड वीरूज। बताओ। बोलो। बताइए। बॉल डाला तो लाइव झिंगा डाला। आ रहेगा? नहीं। फ्रेंडशिप, वेरी गुड। ये है नाउन। फ्रेंडशिप नाउन, ये भी नाउन, ये भी नाउन। इस पे भी अपोस्ट्रोफी, इस पे भी अपोस्ट्रोफी। लेकिन दोनों की क्या है ये फ्रेंडशिप? एक ही है ना, कॉमनली तो है, आपस में ही तो है, एक दूसरे के दोस्त। तो यहाँ से इसको अपन, और फ्रेंडशिप की वजह से इज। चलो। कमल एंड साराल्स लाइफ, दिमाग खराब हो गया, कमल की जिंदगी अलग होगी, साराल्स लाइफ। अब इज आएगा या आर आएगा? आर फुल ऑफ हार्डशिप्स। लिख लीजिए। ये लाइफ के बारे में कुछ लोगों का ये मानना होता है कि सिंगुलर वर्ब आती है लाइफ के साथ, लेकिन जब आप अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हो, लेकिन अलग अलग लोगों की जिंदगी तो प्लूरल। हो गया? बढ़ जाए आगे। देखो, अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, व्हेन एडजेक्टिव प्रीसीडेड बाय द रेफर टू क्लासेस ऑफ पीपल यूज प्लूरल वर्ब्स। यानी जब एडजेक्टिव जो है वो लोगों की पूरी क्लास को क्या कर देगा? रिप्रेजेंट कर देगा, पूरे की पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा, तो वर्ब क्या यूज होगी उसके साथ? प्लूरल। जैसे द पुअर है, पुअर मतलब एडजेक्टिव है ना, उसके पहले अगर अपन ने क्या लगा दिया? आर्टिकल द, तो वो पूरे की पूरी कम्युनिटी को, गरीब लोगों की कम्युनिटी को क्या कर देगा? रिप्रेजेंट करता है। तो वर्ब भी क्या आएगी उसके साथ? एडजेक्टिव के अंदर पढ़ा था ना, द ब्लाइंड, जैसे ब्लाइंड एडजेक्टिव है, उससे पहले क्या लगाए? तो यहाँ वर्ब हैज नहीं, क्या आएगी? हैव। ओनली द टफ, टफ एडजेक्टिव है, उससे पहले द लगाए तो इज नहीं, कौन आएगा? आर। द होमलेस वॉज नहीं, कौन आएगा? लिख लो।
टफ, ये चीज टफ है, ये टॉपिक टफ है, तो टफ क्या है टॉपिक ना, तो टफ भी क्या हुआ, एडजेक्टिव। उससे पहले भी क्या लगा है, द। एक क्लास मेरे लगाने की इच्छा है, बैंक और एसएससी दोनों की साथ में वोकेबलरी की, एंड एट द एंड ऑफ द, पर टाइम कैसे मैच होगा, 2 से 3 तुम्हारी क्लास आती है ना बैंकिंग की, नहीं तो सबको एक साथ बैठा के वोकेब पढ़ाने की इच्छा थी। 3 से 4, 3 से 4 तो नहीं हो पाएगा। 12 से पहले क्लास लगती है एसएससी की। एक महीने और पढ़ेंगे अपन इस बात को, है ना। एक महीने बाद में एक और टफ मामला। अभी तो ये नॉर्मल बेसिक्स हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं पूछे जाते हैं उसी भी यहाँ पे। एडवांस और तगड़ा होगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा ये। मतलब अभी 1.5 महीना हो जाएगा शायद अपने को जून में, है ना। तो 1.5 महीने में अपन चीज़ों को कवर कर लेंगे कि चीज़ें क्या है, कौन सा नाम क्या होता है। उसके बाद में इसका लेवल और बढ़ा देंगे, बहुत अच्छा लेवल चला जाएगा इसका। देखना है ये बैच आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। जो बच्चा इसको रेगुलर ले रहा है उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। हो गया क्या, बढ़ जाएं आगे। देखो, कलेक्टिव नाउन्स व्हेन रेफर्ड टू एज यूनिट्स टेक सिंगुलर वर्ब्स, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना। जब कलेक्टिव नाउन क्या करेंगी, व्हेन रेफर्ड टू एज यूनिट्स, यानी एक कंप्लीट यूनिट को अगर वो रेफर करती हैं तब तो उनके साथ वर्ब कैसे आ जाएगी, सिंगुलर, नहीं तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। जैसे पहला सवाल देखो, द कमेटी हैज सम डिफरेंसेस ऑन दिस पर्टिकुलर मैटर। तो अब अलग अलग डिफरेंसेस है ना उनके इस मैटर के ऊपर। भाई कमेटी है, कमेटी कहना चाह रही है अलग अलग डिफरेंसेस, अलग अलग ओपिनियन है, कहने का मतलब ये। अगर अलग अलग ओपिनियन है सबके तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल। हैज नहीं, कौन आएगा, हैव। द टीम वर एनएनिमस, एनएनिमस का मतलब होता है एकमत होना, है ना, विदाउट डिस्प्यूट, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। द टीम वर, अब कोई विवाद नहीं है, एंड कमिटेड टू देयर गोल, तो कोई समस्या ही नहीं है, तो वर नहीं, कौन आएगा, कंप्लीट एक यूनिट की तरह बिहेवियर करेगी। द फैमिली हु आर नॉट एबल टू सेटल, आप देखो डिस्प्यूट आ गया ना, डिस्प्यूट आ गया तो वर तो सही है, वर तो ठीक है, लेकिन आगे इट्स नहीं, कौन आएगा फिर, पोजेशन भी प्लूरल आएगा। तो देयर, द जूरी, जूरी वॉज और इट्स सही है क्या यहाँ, क्या है, डिवाइड है ना, तो यहाँ तो बोले सर कौन आ जाएगा, और अगर यहाँ वर है तो फिर यहाँ कौन आएगा, देयर, लिख लो।
हो गया क्या? हो गया। चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी हमारा पढ़ा हुआ है। एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था अवध से पहले, नाउन के अंदर पढ़ा था ना? पढ़ा था। ऐसे यहाँ पर टेस्ट में नंबर कम आ गए ना, आपकी बार देख लेना। उल्टा टांगूंगा एक एक को पकड़ पकड़ के, तीनों चारों को। बैंक का तो आपकी बार ऑनलाइन, तुम्हारा तो ऑनलाइन ही होगा, इनका एक बार अगले टेस्ट को ऑनलाइन करवाएंगे, एक बार तो ऑफलाइन ही करवाएंगे ये वाला टेस्ट तो है। रिजल्ट साथ में नहीं आ रहा है क्या तुम्हारा? आठवीं तो आ जाए, तो आठवीं चाहिए। ऑनलाइन के ज़माने में कहाँ बाद का इंतजार करोगे? पर मैं ये थोड़ा सा माऊंगा, जब तुम्हारा टेस्ट होगा मैं लिखूंगा, पता चले एनालिसिस करें कौन कितना पानी में। प्लूरल क्वांटिटीज रेफर टू एज अमाउंट्स टेक सिंगुलर वर्ब्स। ये जो आपकी प्लूरल क्वांटिटीज होती है ना, वो जगह अगर सिंगुलर को रेफर करेंगी तब तो उनके साथ वर्ब क्या आ जाएगी। और जब वो सिंगुलर को रेफर ना करे, प्लूरल को रेफर करे, तो प्लूरल वर्ब। कैसे? जैसे 20 ईयर्स है, ठीक है, 20 साल। अब है तो ये प्लूरल क्वांटिटी, क्या ये सिंगुलर को रेफर कर रही है? क्या नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? सिंस ही डाइड इन दैट एक्सीडेंट। आगे कोई मेंशन ही नहीं हुआ है 20 ईयर्स को सिंगुलर यूनिट के रूप में, तो यहाँ हैज नहीं, यहाँ तो कौन आएगा? लेकिन नीचे वाले को देखना, 20 ईयर्स आर टू लॉन्ग ए ड्यूरेशन, ये देखो ए ड्यूरेशन, ये किसको रेफर कर रहा है? एक सिंगुलर को, तो यहाँ वर्ब आर नहीं, कौन आ जाएगा? इज। 40,000 रुपीज हैज बीन स्टॉलन फ्रॉम द। अब यहाँ से कुछ आगे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि ये सिंगुलर यूनिट के रूप में कंसिडर होगा क्या, तो यहाँ तो कौन होगा? हैव। लेकिन नीचे देखना, बस इतना ही है क्या? अब इसको मैं ऐसे लिख देता, 40,000 रुपीज इज ए लार्ज अमाउंट। 40,000 क्या एक बहुत बड़ा अमाउंट है, तो इज ए लार्ज अमाउंट सिंगुलर के रूप में कंसिडर हो रहा है, तो यहाँ कौन आ जाएगा? एज आ जाएगा। ये अपने को सोचना है, यानी आगे तुम्हारे पास हिंट होना चाहिए, जैसे इसमें ए लार्ज अमाउंट, ऊपर ए ड्यूरेशन, इस तरीके के कोई शब्द होंगे, इस तरीके की कोई बात होगी जहां तुम्हें पता चल जाएगा कि ये क्या है तो प्लूरल यूनिट। लेकिन अब यहाँ क्या बन रही है, लिख लो। इतना आप लोग पढ़ गया होगे, ठीक है, बाकी का कल देखें। कोई बात नहीं समझ में आए तो वीडियो को देख लिया करो, अब वीडियो लेट नहीं है, रोजाना अपलोड हो जाता है, हाँ।